क्या आप इससे ये भी कहना चाहते हैं दैट B2C इज मोर प्रॉफिटेबल देन B2B? नॉट एट ऑल, ज़्यादा नुकसानदेह है। और B2B से आपकी ब्रांडिंग बनती है, B2C से ब्रांडिंग नहीं बनती। जितना भी B2C ब्रांड है, अल्टीमेटली उनको स्टोर पर आना ही पड़ता है। When is the time to say goodbye to your co-founder or that company? कंपनी बंद हो जाती है क्योंकि अच्छे कॉफूडर नहीं मिलते। और मैं शौर्य में बताऊँ कि मुझे 1 महीने में ब्लिंकिट हम क्रैक किए। 1 महीने में सर? 1 महीने के अंदर। Very good strategy, sir. What you believe? A ideator person is good for a business or an implementator is a good for a business? इसका मतलब ये है कि to get successful ये shortcut है business. अगर आप UPSC और IIT नहीं निकाल पाए, अगर आपके पास फाइनेंशियल्स में दिक्कत है तो कभी बिजनेस स्टार्ट मत करिए। So hi everyone, welcome to the podcast of the Untold Lesson. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग वो स्टोरीज शेयर करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करा हो, दे गेट फेल्ड, दे पिविटेड एंड दे बिल्ड समथिंग. सो दिस इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, आपसे सीख सकते हो. आज हमारे साथ हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर तौसीफ अहमद. ही इज द फाउंडर ऑफ हैप्पी पांडा, अ पर्सनलाइज्ड बेबी हेल्थ केयर ब्रांड. And we will be learning about how he pivoted, how he started, what were the challenges he faced, and what are the learnings. And I'm sure this will be a good learning for you also when you are starting your startup. So thank you so much for coming to this show. थैंक यू सर। And I'm very sure कि ये podcast will inspire lot of young entrepreneur जो market में कुछ शुरू करना चाहते हैं and they really need this advice कि कैसे वो journey start करें अपनी. So सर मैं हैप्पी पांडा से रिलेटेड पहले पूछना चाहता हूँ आपसे कि why this B2C market? जैसे हमारे मार्केट में B2B होता है, B2C होता है, D2C आ गया है. तो आई वांट यू टू जस्ट एक्सप्लेन अस कि व्हाट इज दिस मार्केट एंड आप B2C में क्यों गए? नहीं, अपने क्वेश्चन था कि B2B या B2C, आपने कहा B2B से या B2C में क्यों गए। तो हर के अलग अलग इंडस्ट्री के अपने अपने मीट्स और डेमेट्स होते हैं। B2B में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, मॉडर्न ट्रेड। तो आपके पास प्रोडक्ट पहुंचने के लिए एक बहुत से चैनल क्रॉस करते हैं। करेक्ट सर। B2C में डायरेक्ट कस्टमर का अप्रोच करते हैं, तो एक कस्टमर से रिलेशन बिल्डिंग करने को ईजी मिलता है। और ख़ास के अब जब हम लोग सब मोबाइल पर आ गए हैं और इतने टेक्नोलॉजी वास्ट हो गए, तो इट्स वेरी ईजी टू कनेक्ट विद द कस्टमर रादर देन हम लोग B2B में कस्टमर का फीडबैक नहीं ले पाते हैं इतनी ईजिली। करेक्ट। और जब B2B जितने चैनल्स हैं वो आपके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि आपके पैसे पर इन्वेस्टमेंट क्यों करे, फंडिंग क्यों करे। करेक्ट। तो एक वहाँ पर चैलेंजिंग फेस करनी पड़ती है। B2C इज वेरी इजी टू रीच टू द कस्टमर। ओके सर, बट क्या आप इससे ये भी कहना चाहते हैं दैट B2C इज मोर प्रॉफिटेबल देन B2B? नॉट एट ऑल, ज़्यादा नुकसानदेह है। नुकसानदेह है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो B2B ज़्यादा है, और B2B से आपकी ब्रांडिंग बनती है, B2C से ब्रांडिंग नहीं बनती है। अब B2C में पैसा बहुत बर्न करना पड़ता है, लोगों को बहुत इजी लगता है। एक प्रोडक्ट बनाया, मेटा में गए, अमेजन पे गए, लॉन्च करके हैं प्रोडक्ट, इट्स वेरी इजी। बट आपके पैसे बहुत बंद होते हैं, आपको ऐड चलाना पड़ता है मीटर पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। फिर इसके बाद लॉजिस्टिक पार्टनर से आपको डील करनी पड़ती है, वहाँ RTO आपके रिटर्न आपके प्रोडक्ट आते हैं। तो पूरी गिमिक्स को देखने में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। जितनी का प्रोडक्ट नहीं उतनी का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है। फिर LTA बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। करेक्ट। तो ये सब एक चैलेंजेस हैं जो आदमी नया फाउंडर शायद ध्यान ना देता हो। करेक्ट। बट अगर B2B के थ्रू आप जाते हैं तो इट टेक सम टाइम, लेकिन आप बहुत अच्छे से अपने ब्रांड को बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वो जो बर्निंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और आप प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, बट मार्केट में आप सस्टेन ज़्यादा कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ में आपके आना बहुत ज़रूरी है। जितना भी B2C ब्रांड है, अल्टीमेटली उनको स्टोर पर आना ही पड़ता है। एनी प्रोडक्ट, मामाअर्थ स्टोर पे है, बिग ब्रांड, यस, तो आपको अल्टीमेटली आना ही पड़ेगा स्टोर पे B2B फॉर्मेट में। बट सर जिस हिसाब से मार्केट ग्रो कर रहा है, क्विक कॉमर्स है, वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ, सीरियसली आपको लगता है कि अब वापस मार्केट B2B पे आएगा? बिकॉज अब D2C इतना फास्ट ग्रोइंग मार्केट हो गया है। क्विक कॉमर्स एक है जो एक रूल करने वाला है। हाँ, क्विक कॉमर्स रूल करने वाला अर्बन में। हम लोग भूल जाते हैं जब के क्विक कॉमर्स की बात करते हैं या B2C की बात करते हैं, भूल जाते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा है। सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, जयपुर नहीं है। एक मेरठ भी है,
मुजफ्फरनगर भी है। तो इंडिया में हर जगह प्रोडक्ट पहुंचता है। आप B2C से कोई कॉमर्स से आप मुजफ्फरनगर में आप क्या बेच पाइएगा? तो आपकी रीच कम हो रही है। करेक्ट। तो आप कोई कॉमर्स में आप जाते हो तो एक ए सिटी पे आप अवेलेबल हो, तो पहले तो आप 100% से आप अपने आप को 10% के में कस्टमर में आप पहुंच गए, जहाँ पर पूरी फाइट। तो नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ B2B। गॉट इट। आप कोई कॉमर्स अच्छा कर रहे हैं, कोई कॉमर्स में फ्यूचर है, बट अगेन आपको वहाँ पाना पड़ेगा। अब सर मेरे से बहुत एक रिलेटेड क्वेश्चन है। जी सर। अगर मैं B2B मार्केट में हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू सेल माई प्रोडक्ट थ्रू B2B मार्केट, जहाँ मैं कोई कॉमर्स चैलेंजिंग है टू एनरोल अभी इनिशियली उसमें जाना, तो मैं कस्टमर से रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करूँ या कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाऊँ? दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजी वी कैन। देखिए शौर्य, होता क्या है कि हम लोग ना कस्टमर की सुनते नहीं हैं। वी आर नॉट ए गुड लिसनर। ओके। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग के साथ है कि मैंने बनाया हैप्पी पांडा, तो हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मुझे हर चीज़ में अच्छे नज़र आता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कस्टमर को आप रीच कीजिए, कस्टमर के पास जाइए, उनकी बात सुनिए। हर कस्टमर अपने अलग यूज़ करता है प्रोडक्ट को, उसके अलग एंगल से सोचने का। जब तक आप कस्टमर की बात सुनेंगे नहीं और एक आप अच्छा लिसनर नहीं बनेंगे, आप एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आप मुझे एक एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने हैप्पी पांडा को लेके कस्टमर्स के साथ कैसे गए और क्या फीडबैक्स थे कस्टमर्स के? एक वर्ड है मार्केटिंग, GTM, गो टू मार्केट। गो टू मार्केट, यस। आप जाइए मार्केट में पहुंचिए और अपने प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर के पास पहुंचिए, चाहे स्टोर पे जाके खड़े होकर के, या स्ट्रीट्स पे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मार्केट प्लेस में, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, खुद प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। जब आप प्रोडक्ट यूज़ कीजिए एज ए कस्टमर यूज़ कीजिए। तो हमने अब जब हैप्पी पांडा निकाला था, एटलीस्ट लगभग 200-300 प्रोडक्ट से हम कस्टमर से मिले हैं। ओके, फील्ड में जाकर के। और आज भी हम पर डे हर कस्टमर का हम खुद फ़ोन करते हैं। एक टाइम है मेरा, शाम को 4 से 5 बजे हम कस्टमर को फ़ोन करते हैं और हम सुनने की कोशिश करते हैं। स्टिल यू आर डूइंग दिस? स्टिल डेली शाम से 4 से 5 बजे। हाउ सर? आई यूज्ड टू गॉट गेट, हम कॉल करते हैं, 4-5 कॉल करते हैं, 10 कॉल करते हैं, एंड जो मेरे प्रोडक्ट लिया, जो वापस करते उसको जरूर फ़ोन करते हैं। ओके। क्यों उन्होंने वापस कर दिया, क्या कमी थी, तो उसको नोट डाउन करते। इफ यू सी माई डायरी एंड लैपटॉप, तो कस्टमर फीडबैक, जिन कस्टमर फीडबैक, फिर इस पर हम लोग काम करते हैं। वेरी नाइस। तो अगर आप कंज्यूमर की बातों को नहीं सुनेंगे तो राइट ऑफ हो जाएंगे। एक एग्जांपल आपको देते हैं, नोकिया एक दौर में 98% का मार्केट शेयर था। करेक्ट सर। वो था हम ही किंग है। वो किसी का बात नहीं सुनता था। उस वक्त आया सैमसंग, आया टेक्नोलॉजी में, टेक बेस्ड कंपनी आने लगा, सैमसंग, आईफोन आने लगा, एप्पल आया। उसने कहा कुछ भी नहीं, हम स्मार्टफोन हैं, हम तो जाएंगे इस पर। तो कस्टमर की मेंटेलिटी को उसने रीड नहीं किया। ब्लैकबेरी आया था उसके बाद। करेक्ट सर। नोकिया 0 पर पहुंच गया। अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया मार्केट, खत्म हो गया। तो आप जब तक आप कस्टमर की मेंटेलिटी को रीड नहीं करेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते। सो सर, इससे व्हाट आई कैन कंक्लूड इज कि दिस इज अ जर्नी। जर्नी, ये ऐसा नहीं है कि इनिशियली आपने मार्केट गो टू मार्केट करके आपने प्रोडक्ट लॉन्च करा, बट दिस इज अ जर्नी। एवरी डे, एवरी मिनट यू हैव टू डू दिस रिसर्च, फीडबैक फ्रॉम पीपल, सो दैट आप अपने प्रोडक्ट को और बेटर कर सको। हाँ, अपने प्रोडक्ट को देखना है, कॉम्पिटिटर का मूवमेंट देखना है, उनमें क्या मूवमेंट है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपका डिफर कैसे है, और कैसे इन्हांस कीजिए प्रोडक्ट को। और एक थीम रख लीजिए कि कंज्यूमर की बातें सुनना है। कंज्यूमर की बात सुननी है। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, जस्ट यू सेड। नाइस। एंड जनरली वी डोंट। नहीं, ऑनेस्टली मुझे लगता है प्रोडक्ट्स फेल तभी होते हैं जब वो लोग की सुनते नहीं है। उनको लगता है शायद ये प्रोडक्ट मैंने सोचा अच्छा है तो ये मार्केट के लिए भी अच्छा है। दैट इज वन थिंग व्हाट आई रियली बिलीव कि सुनना इज इम्पॉर्टेंट, और आपने भी वही चीज़ बताया। एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट आई गेट फ्रॉम योर दिस कि आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको सुनते रहना है, समझते रहना है, फीडबैक लेते रहना है, तभी आप एज यू आर कॉलिंग डेली। डेली हम कुछ काम नहीं करेंगे, एक काम जरूर करेंगे। डेली आपको कस्टमर से बात करना है। एंड सर, जैसे मैं बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलता हूँ, हम बहुत सारे समिट्स में जाते हैं, मुझे बहुत लोग रीच आउट करते हैं, तो उनके कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। बताइए सर। दैट इज़ कि जब कोई अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो उसको एक कंपनी रजिस्टर करनी है, बिकॉज उसको जो ट्रांजेक्शन होगा उसके करंट अकाउंट में होगा, उसके लिए या उसको कोई एग्रीमेंट करना है, तो वो
हमारे मार्केट में 4 तरह की जो मुझे पता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और एक पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि समबडी स्टार्टिंग उसको कौन से स्टेज पे जाना चाहिए और कैसे? देखिए, कभी भी जिंदगी शुरू कीजिए तो बेसिक पर ही है। ओके। बेसिक पे जनरली हम लोग ना अपने आप पर बर्डन ले लेते हैं। आप जैसे आपने कहा कि कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसकी बहुत सी फॉर्मेलिटीज है। प्राइवेट लिमिटेड, हाँ, आप सीए हायर करेंगे, आपकी पेपर वर्क ज़्यादा हो जाएंगे आपका पास, ठीक है। ऑडिट, ईयरली ऑडिट कराना आपको है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट की बढ़ जाती है। आप जब कोई शुरुआत कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से, अगर 2 आदमी तो पार्टनरशिप से सिंपल से शुरू कीजिए। ओके। उससे ज़्यादा फोकस कीजिए आपके प्रोडक्ट पे, आपकी स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए, रादर देन अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। कंपनी तब, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तब आपके आएगा जब आप इन्वेस्टर की तरफ जा रहे हैं। ओके। तब उसके पहले आपको प्राइवेट लिमिटेड। बट सर, क्या कॉस्ट क्या होती है डिफरेंस इनमें अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो? अगर देखिए कॉस्ट, अगर एक हम प्राइवेट लिमिटेड को आते हैं तो आपको 35 से 30,000 रुपीज़ खर्चा है। ओके। लेकिन इससे ज़्यादा परेशानी आपको है पेपर वर्क से। ओके। तो उससे बचने से अच्छा है कि आप पार्टनरशिप करें। अगर 2 लोग हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि को फाउंडर एग्रीमेंट बनाए। को फाउंडर एग्रीमेंट, हाँ, अगर 1 से 2 आदमी हैं काम कर रहे हैं तो को फाउंडर एग्रीमेंट बनाइए। उनकी जॉब प्रोफाइल, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी परसेंटेज, उनका काम क्या है वो लिखिए। जनरली क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है फाउंडर्स कॉन्फ्लिक्ट में। करेक्ट। ओके, ये मैंने एक्सपीरियंस करा है। हाँ, तो वो आप उसको अवॉइड करिए। ओके। रादर देन जो आप कंपनी रजिस्टर्ड कीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, पार्टनरशिप कर लीजिए, आपकी कॉस्टिंग कम है। कम मतलब क्या होता है, कम में कोई ऐसा डेफिनेशन है नहीं। कम तो हो सकता है किसी के लिए 100 रुपये भी कम है, किसी के 1 लाख रुपये कम है। करेक्ट सर। तो आप वो काम कीजिए जो आपकी इजी गोइंग आपके बिजनेस, या आपको अपने मतलब यू कैन से अपने बाउंड्रीज से जाके वो एफर्ट ना लगाना पड़े। यू आर वेरी हैप्पीली पेइंग दिस अमाउंट। इजीली काम करना, इजी काम, अमाउंट ज्यादा भी काम, मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि यार, और आपको प्रेशर ना रहे, प्रेशर ना हो, ये इंपॉर्टेंट। करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट आई एम कमिंग टू, बिकॉज जब मैं यहाँ आ रहा था आपसे मिलने के लिए, आई स्पोक टू सम पीपल एंड दे वर सेइंग कि यार D2C इज अ वेरी टफ गेम टू क्रैक। D2C and the toughest part these days is to crack Blinkit and Amazon. तो आपने ये कैसे क्रैक करा and what was this journey? और मैंने शौर्य में बताऊं कि मुझे 1 महीने में ब्लिंकिट हम क्रैक किया था। 1 महीने में सर? 1 महीने के अंदर। एंड जनरली कितना टाइम लगता है? 1 महीने में वो भी इंक्लूड कर लें हम कि मैंने हरियाणा का GST अप्लाई किया। ओके। GST से अप्रूवल हमने करवाया है। उसके पहले वेयर हाउस ऑफिस लिया मैंने हरियाणा में, गुड़गांव में। उसके बाद मैंने GST अप्लाई किया। उसके बाद फिर मैंने वेयर हाउसिंग GST हरियाणा में लिस्टिंग हो गया मेरे गुड़गांव में। ओके। देखिए, इजी नहीं, कोई टफ है नहीं। टफ हम लोग बना देते हैं। ओके। एक है कि अगेन मैं कहेंगे बैक टू बेसिक। हम लोग वो काम नहीं करते हैं जो वहाँ रिक्वायरमेंट है, मांग रहा है। जैसे कि अगर हमको दिल्ली में हम फाइट कर रहे हैं तो दिल्ली से पहुँचने पहले हम उत्तर प्रदेश जाएंगे और हरियाणा जाएंगे, तो हमको दिल्ली मिल जाएगा। हम दिल्ली में फाइट कर रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बगल में स्टेट हरियाणा उत्तर प्रदेश है, मैं वहाँ चला गया, अब मुझे दिल्ली मिल रहा है। अच्छा, तो ऐसे होता है सर कि अगर दिल्ली आपको नहीं मिल रहा, यू कैन गो टू अदर स्टेट। अच्छा, एक ब्लिंकिट में अब तो आप पहुँच रीच करो ना। ओके। आप फोकस करो कि हम दिल्ली में करेंगे, आप दूसरे स्टेट पे फोकस करो। इंडिया में 28 स्टेट है। करेक्ट। आप कहीं भी रीच आउट कीजिए। एंड गुड़गांव इज अ वेरी गुड प्लेस। हम लोग वी आर गेटिंग वेरी गुड ऑर्डर फ्रॉम गुड़गांव। सो यू स्टार्टेड, वैसे योर टारगेट वाज टू दिल्ली फर्स्ट, बट अभी आपने गुड़गांव से शुरू करके अब दिल्ली आप हरियाणा स्टेट में, और हरियाणा में हम लोग 28 सिटीज में अवेलेबल है। हरियाणा के सभी छोटे बड़े सब सिटीज में अवेलेबल। बट सर, माय क्वेश्चन इज कि व्हाई दिस इज सो टफ टू क्रैक दिस प्लेटफॉर्म नाइट नाउ? बहुत इजी बात है ना, आज के दौर में ब्रांड बनाना सबसे इजी काम है। ब्रांड बनाना इज इजी, बहुत इजी काम है। ओके। यू नीड ओनली कुछ लाख रुपीस चाहिए। ओके। थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग कराइए, आपके बन गए ब्रांड। बट लोग उसको ब्रांड बोलते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम है कि वो नाम आपका है। वो नाम है, हैप्पी पंडा इज नेम ओनली। ओके। हम इसको ब्रांड कह देते हैं। सबसे पहले मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दे फाउंडर्स। वहाँ पर काम नहीं करते हैं लोग, और हम लोग लगे हैं ब्लिंकिट में। थोड़ा सा कुछ रूट होता है निकालने का, जैसा मैंने हरियाणा निकाल लिया, उत्तर प्रदेश में कर लिया। अभी हमने अप्लाई कर दिया है कर्नाटका स्टेट में, बेंगलोर सिटी मुझे मिल जाएगा। ओके। वेस्ट बंगाल, मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ में हम वेस्ट बंगाल में अवेलेबल रहेंगे।
तो आपने पिवट करा दैट यू वांटेड टू स्टार्ट विद दिल्ली, बट आपने दिल्ली से पहले सारी स्टेट्स आप धीरे धीरे कवर कर रहे हो, एंड देन फाइनली यू विल मूविंग टू द बिग सिटीज, मुंबई, दिल्ली। एग्जैक्टली गॉट इट। ठीक है, अब हमने ब्लिंकिट तो क्रैक करा, मतलब ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स हमने करा। नाउ माय क्वेश्चन इज कि को फाउंडर कैसे ढूंढते हैं सर? आप को फाउंडर जब करते हैं ना, तो 2-3 चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपकी मेंटालिटी कितनी मैच करती है, ओके, उनकी क्या प्लस पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, आई एम वेरी गुड इन सेल्स एंड मार्केटिंग, ओके, तो आप भी सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छे हैं, तो फिर हम लोग क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप भी बोलो, हम भी बोलो, तो आपको फिनांस में अच्छा होना चाहिए। ओके, तो मेरा वीक पॉइंट है फिनांस, तो आप फिनांस देख लो, हम सेल्स एंड मार्केटिंग देख लें, कोई है कि प्रोडक्शन देख लेगा, तो एक फाउंडर्स का लिस्ट बन जाएगा। सेम ट्रेड्स वाले लोग नहीं होने चाहिए, नहीं हो, जनरली क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे। एक दूसरी बात क्या है कि एक ना, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि को फाउंडर एग्रीमेंट बनाइए, एक वाटर टाइप कंपार्टमेंट बनाइए, उनके क्या क्या प्रोफाइल होगा, क्या क्या काम होगा, ओके, और उनके क्या शेयर होगा। एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट रिटन। यू सेइंग जब शुरू कर रहे हैं उससे पहले सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, गॉट इट, डे वन पे क्लियर होनी चाहिए। आई कैन रिकॉल माई ओन इंसिडेंट। जब मैंने अपना स्टार्टअप करा था तो वी वर वेरी चिल कि चलो ठीक है, शुरू कर रहे हैं, अभी तो धंधा नहीं बनाया, अभी तो पैसे ही नहीं आ रहे। हमने रैंडमली शुरू करा, धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हुए, जैसे आपने बताया, बिकॉज वी वर सेम पर्सनैलिटी, दोनों ऑपरेशन के बंदे थे, तो दोनों में, क्योंकि उसके तरीका अलग था, मेरा तरीका अलग था, और हम दोनों क्लैश करते थे, एंड थिंग्स वर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। एंड फाइनली आफ्टर 6-7 मंथ्स हमने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। मैं नहीं डालता था फंड्स, क्योंकि मेरी बात नहीं मानी जा रही थी, वो फंड्स डालता था कि उसकी बात नहीं मानते थे, एंड फाइनली वी हैव टू शट दैट बिजनेस। सो दिस इज, आई थिंक दिस वाज द प्रॉब्लम जो आपने भी बताई। और ना डे वन देखिए, कभी ना डोंट टेक इट ग्रांटेड कि बाद में हम लोग बैठ कर सेटल कर लेंगे। डे वन में अगर हम ऐश्वर्या बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो डे वन में हम लोग का ब्लैक एंड व्हाइट हो जाना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन काम क्या करेगा, कौन कितना फंड लगाएगा, जिसका जॉब क्या रहेगा, उसकी यूनिक क्वालिटी क्या है जो इस कंपनी को दे सकता है। करेक्ट। अगर हम दोनों सेल्स और मार्केटिंग के बंदे होंगे, तो फिर फिनांस कौन देखेगा? करेक्ट। तो को फाउंडर होना चाहिए। एंड सर, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, आई वाज गोइंग थ्रू योर वेबसाइट, तो मैंने एक बड़ी छोटी सी चीज़ देखी दैट आपने .baby लिया हुआ है, हैप्पी पांडा .baby, कॉम नहीं है, एंड केयर इज ऑलरेडी टेकन। हाँ, तो ये मैं समझ चाहता हूँ, हैप्पी पांडा किसके लिए प्रोडक्ट है? बेबी प्रोडक्ट है, तो बेबी सब पे सूट करता है ना। ओके, तो जब आप हैप्पी पांडा .baby करते हैं, तो आपको एक मैसेज क्लियर हो जाता है कि बेबी के लिए रिलेटेड प्रोडक्ट है। गॉट इट। happypanda.com से वो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मालूम हो रहा है। जहां आप देखते हैं हैप्पी पांडा .baby, तो आपको ऑब्जेक्टिव मालूम हो जाता है कि ये ब्रांड किसके बारे में बात करना चाह रहा है। तो वो इसलिए मैंने .baby। दिस इज वेरी यूनिक सर। नॉर्मली हम लोग हमेशा फोकस करते हैं .com और .in लेने के लिए, हाँ, लेकिन ये मैंने शायद पहली बार देखा है, हाँ, जहाँ किसी ने बेबी लिया हुआ .baby। हाँ, तो आई वांटेड टू नो अबाउट इट, बट दिस इज इंटरेस्टिंग सर, क्योंकि हम बेबी के बारे में सोच रहे हैं, बेबी प्रोडक्ट्स के लिए हम आ रहे हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू। आपको यू डोंट नीड टू आस्क कि ना .baby है क्या, बेबी के रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो बेबी। वेरी गुड स्ट्रेटजी सर। एंड इससे रिलेटेड आई वांटेड टू नो वन मोर थिंग, दैट व्हेन इज द टाइम टू से गुड बाय टू योर को फाउंडर और दैट कंपनी? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन आई वांटेड टू नो। मैंने सर 7 साल एक कंपनी चलाई, ऑलमोस्ट 6.5 ईयर्स। मुझे हर साल दिख रहा था कि मैं उसको रेवेन्यू नहीं बना पा रहा हूँ, उसमें रेवेन्यू बना रहा हूँ बट एक स्टैग्नेंट चल रहा है, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं उसको खींच रहा था कि नहीं करते हैं, मैं उसको बंद नहीं कर रहा था। तो व्हेन इज द टाइम टू से गुड बाय टू दैट कंपनी? और कब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पाती है शौर्या? रेवेन्यू। हम लोग बहुत जल्दी रेवेन्यू की बात करना शुरू कर देते हैं डे वन में। करेक्ट, हाँ, वो गलत है। ओके, आप स्ट्रैटेजी आपकी क्या अपना रहे हैं? रेवेन्यू सबसे लास्ट टॉपिक है किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए। प्रोडक्ट क्या है, किस मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि उसकी हमने स्ट्रैटेजी क्या अपनाया है। हम लोग आज बनाते हैं कंपनी, और कल हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रेवेन्यू की बात कर लें। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, जिसकी वजह से बिजनेस क्लोज हो जाता है। जैसे आपके केस में आपने कहा, आपने फोकस नहीं किया स्ट्रैटेजी पे, आपने फोकस नहीं किया कि हम ब्रांड से कितना काम कर पाए, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर पाए, वो आपने डिसाइड नहीं किया।
कहा जाता है ना कि आइडिया तो दिल्ली में कूड़े के भाव में पूरे जाता भाव है। में चांदनी चौक में बिक रहा चाय है, चौक में बिक जाता है सर। बट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रैटेजी आपको भूल जाते हैं हम लोग, और रेवेन्यू की बात करने जाते हैं। आप देखिए अगर इन्वेस्टर जो आप शार्क टैंक में आप देखते करेक्ट, हैं मैं देखता हूँ सर। तो बहुत सारे बिजनेस को लॉस में है, करेक्ट। पर स्टिल उनको पेमेंट में फंडिंग मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल क्लियर है। वो फाउंडर बहुत अपने क्रिस्टल क्लियर पॉइंट्स पे है कि उनको बिजनेस का क्या करना है, बनाना क्या है बनाना एक्चुअली क्या में। है। और वो उसने मार्केट और कस्टमर को रीड कर लिया। लॉस प्रॉफिट तो एंड सर लाइक हैप्पी पांडा वाज प्रॉफिटेबल इनिशियली? नॉट एट ऑल। आपने प्रॉफिटेबल का कब टच करा प्रॉफिट्स? बेंगलोर में हम B2C भी नहीं आ पाए, बट हम B2B में आ गए हैं। आप B2B स्टार्ट कर दिया वहाँ आपने? बेंगलोर में स्टार्ट कर दिया ओके। मैंने। आई कैन शेयर नेम्स, अच्छे स्टोर मॉडर्न ट्रेड में हम लोग वहाँ आ गए। मॉडर्न ट्रेड में आ गए बेंगलोर में। ओके। तो ये जो स्ट्रैटेजी मेरी है कि एक बहुत सेल्स में है कि जो दिखता है वो बिकता है। करेक्ट सर। तो वहाँ हम दिखाना चाहते हैं लोगों को प्रोडक्ट है, और सैम्पलिंग करेंगे वहाँ कस्टमर को। सो बैंगलोर में आप ऑनलाइन भी जा रहे हैं कोई कॉमर्स में, आप ऑफलाइन भी शुरू करें? ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया मैंने। ऑफलाइन शुरू कर दिया आपने? गॉट इट। सो सर जैसे आपने बताया यू डिड MBA, तो आई वांटेड टू नो अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड सर। ऐसा हम बिहार से बिलोंग करते हैं, ओरिजिनली पटना से। तो ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया मैंने। तो 4 अटेम्प्ट होते हैं UPSC में। करेक्ट। तो उसमें हमने 3 बार क्वालिफाई किया। इंटरव्यू में एक बार, BPSC में एक बार इंटरव्यू पहुँचे, बट समहाउ फाइनली क्रैक नहीं कर पाए। तो उसके बाद हमने MBA किया। MBA करने के बाद प्राइवेट कंपनी में जॉब किया। तो पहली कंपनी हम IFB में है। ISB? IFB में? आई मीन वॉशिंग मशीन कंपनी है सर। इंडिया की फर्स्ट पहली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कंपनी। करेक्ट सर, करेक्ट। तो उस वक्त बिहार में हमने ज्वाइन किया। फिर मैंने हायर के ब्रांच मैनेजर बने, फिर LG में है, फिर गोदरेज में है। तो एक पूरी जर्नी रही मेरी एजुकेशन के बाद जॉब का। तो बस। बट सर एजुकेशन के बाद जॉब्स, इतनी जॉब्स में आपने काम करा, इतना अच्छा वर्क एक्स था, फिर ये बिजनेस में पिवट आई बिजनेस? थक गए थे जॉब करते करते, कुछ हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चैलेंजिंग नहीं था। रह गया था मेरे पास कि कुछ अपना कुछ देने के लिए, कुछ अपना करने के लिए मेरे पास वो नहीं हो पा रहा था। तो कुछ इंटरेस्ट लूज कर रहे थे जॉब में हम, तो हमें कुछ करते हैं अपना। एंड सर अभी जैसे आपने एक चीज़ बोली, बिकॉज मैं पर्सनली जो मेरी पर्सनैलिटी दैट इज एन इम्प्लीमेंटेड। मैं इम्प्लीमेंटेशन अच्छा कर सकता हूँ, एग्जीक्यूशन अच्छा कर सकता हूँ, थिंकर उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो व्हाट यू बिलीव, आइडिएटर पर्सन इज गुड फॉर अ बिजनेस और एन इम्प्लीमेंटेटर इज अ गुड फॉर अ बिजनेस? दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कि आप अकेले बिजनेस बना सकते हैं। और सबसे पहले तो एक बिजनेस को विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर विजुलाइज किया अपने बिजनेस को, तो पूरी मूवी आपके दिमाग में आनी चाहिए। जब वो मूवी देखना आपने स्टार्ट कर दिया, तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। वो मूवी नहीं बन पा रही है आपके दिमाग में। 90% फेल का रीजन नहीं होता कि आप विजन क्लियर नहीं होते, खुद नहीं देख पा रहे हैं, तो दूसरों को क्या दिखा पाइएगा? करेक्ट सर। सो यू सेइंग कि इम्प्लीमेंटेड होना या फिर थिंकर होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, विजन कितना क्लियर है और आप उसको कितना बड़ा सोच पा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। अपने कस्टमर तक कैसे पहुंच पा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। उनकी बात तो कितना सुन पा रहे हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट। जनरली हम लोग अपनी ब्रांड में, प्रोडक्ट में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं कि आई एम द बेस्ट। करेक्ट। उसको नहीं चाहिए बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर को। कस्टमर को क्यों कॉमर्स हिट हो रहा है, ब्लिंकिट, कस्टमर को नहीं चाहिए कस्टमर घर पे आ जाए, मेरे पास पहुंच जाए। ये कस्टमर को चाहिए, हम कुछ और दे रहे हैं। कन्वीनियंस चाहिए कि मेरे पास आए। तो उसका टैगलाइन क्या है? 10 मिनट डिलीवरी इन 10 मिनट्स। तो आप वो उसने रीड कर लिया कस्टमर के बिहेवियर को, हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सक्सेस हो गया, हम फेल कर गए। एंड सर बिफोर हैप्पी पांडा व्हाट वाज यू डूइंग? क्या था और कब शुरू करा? क्यों हैप्पी पांडा ही क्यों सर? व्हाई हैप्पी पांडा? हमने ना ऑलमोस्ट 20 साल तक जॉब किया कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज में। ओके। आई वर्क विद LG इलेक्ट्रॉनिक्स, गोदरेज, हायर अप्लायंसेस, IFB इन सीनियर पोजीशन पे। ओके। तो जब हम इस जर्नी में थे, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री में थे, LG में थे, गोदरेज में थे, तो मुझे पता चला कि मार्केट को रीड कैसे किया जाता है। करेक्ट। और कंपनी कैसे बनाई जाती है, ब्रांड बनता कैसे है। ये मेरी जर्नी रही।
MBA करने के बाद ये मैंने किया। तो इस जर्नी से मुझे फ़ायदा हुआ कि बनता कैसे है, ओके, प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे बनाते हैं हम लोग। फिर मैंने शुरू किया 3 साल कंज्यूमर, पहले मैंने डिस्क्रिप्शन लिया FMCG का कि FMCG में मार्केट में क्या डिमांड है, कस्टमर तक कैसे पहुंचा जाता है, GT में कैसे हम लोग काम करते हैं। आज से 1 साल पहले हम डेली निकलते थे अपने ऑफिस से और 20 दुकान जाया करते थे, ओके, डेली पर मंथ डेली 20 दुकान जाते थे। और रोड पे आज इस साकेत की रोड पे हैं, कल छतरपुर की रोड पे हैं, कार एक जगह लगाते थे, दुकान पे दुकान जा रहे हैं। और दुकान किस चीज़ की दुकान थी सर, कहाँ? छोटी दुकान GT, अच्छा, जो किराना की दुकान होती है, ओके, मेडिसिन स्टोर होता है, हाँ, उनसे जाकर बात करना, प्रोडक्ट दिखाना। जब तक आप ह्यूमिलेट नहीं होइएगा आप सीखिएगा नहीं, गॉट इट। आप अपने से नीचे उतरना पड़ेगा आपको। आजकल जैसे सर होता है, हम लोग अपने लैपटॉप पे चैट GPT से ही पूछ के सारी सिचुएशन बना लेते हैं, कैसा प्रोडक्ट होगा, कैसा डिज़ाइन होगा, कैसा लोगो होगा, हर चीज़ कंप्यूटर बेस हो गया है, लोग ग्राउंड पे जाते ही नहीं है। देखिए चैट GPT ना एक असिस्टेंस का काम करता है, असिस्ट करता है आपको। जैसे अब काम करते हैं तो हम अपने ऑफिस में एक असिस्टेंट रखते हैं, करेक्ट, एक अपना कुछ सपोर्ट टीम रखते हैं, एक चैट GPT सिर्फ सपोर्ट टीम है, उसके अंदर कुछ है नहीं। चैट GPT कैसे बताएगा कि मुझे वाइप्स की ज़रूरत है या नहीं है, हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, तो आपको कस्टमर बात करना पड़ेगा। चैट GPT कह देगा कि वाइप्स के इसमें 99% वाटर है तो अच्छा है, कंज्यूमर के लिए अच्छा है। बट कंज्यूमर का कौन सा कंज्यूमर, वो दिल्ली का कंज्यूमर या फिर मेरठ का कंज्यूमर, तो आपको बात करना पड़ेगा। दिल्ली में लेयर्स ऑफ कंज्यूमर, मेरी छोटे से सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, करेक्ट, तो आप मिलिए, अगर नहीं मिलिएगा तो आप कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। एंड इसको जितना जल्दी मान ले उतना बेहतर है, करेक्ट, नहीं तो फिर 1 साल में कंपनी बंद होगी। अब आप देखो ना, जितने भी सक्सेसफुल फाउंडर का आप देख लो, सब वहीं से सीखे, ग्राउंड जाके ग्राउंड पे जाके बात करके कस्टमर से। अब किसी भी देख लो, मामा को देख लो, खड़ी होकर रोड पर बेचती, डिस्प्ले करती थी। अब एक बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में थे, अब बिल्कुल डिफरेंट ऑपोजिट इंडस्ट्री में आए हैं, बिल्कुल 360 टर्न लिया है आपने। और बेबी केयर, वाई बेबी केयर? जब हम FMCG में थे तो कुछ हम मार्केट में गैप मुझे मिला कि प्रॉब्लम है मार्केट में। ओके, जैसे कि अब हम मेरे डायपर एक प्रोडक्ट है, बेबी डायपर, तो बेबी डायपर में ना जो हम लोग देखे उस पर बहुत केमिकल है, बेबी को हम लोग केमिकल से बहुत रिलेट कर रहे हैं। छोटा बच्चा है, उसका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, तो बॉडी में जा रहा है केमिकल। या फिर शैम्पू, आई मस्ट से कि आप जो शैम्पू यूज़ करते होंगे, हम तो यूज़ नहीं करते हैं, आप जो शैम्पू यूज़ करते होंगे, आपके घर में जो बच्चे हैं जो 5 साल 6 साल का अगर होगा, सेम शैम्पू यूज़ कर रहा है। करेक्ट, ऐसे ही होता है। तो केमिकल कितना दे रहे हो बच्चे को, दे रहे हो। ओके, आप जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, बच्चा वही टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है, कितना एक्सपोजर कराओगे केमिकल से। तो ये गैप है मार्केट में, मुझे नजर आ रहा है। अगर गैप रीड करना, उसमें आपको अगर गैप रीड कर लेते हैं तो फिर ब्रांड बन जाएगा। तो वहाँ पर बेबी का प्रोडक्ट तब हम लाए। बट लोग सच में सोचते हैं, बिकॉज मैं तो, अगर मेरे घर में कोई 5-6 साल का बच्चा है और मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो मैं डेली यूज कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ट्रस्ट कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है ना, आई एम यूजिंग फॉर माय डॉग। इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर यू बट नॉट फॉर देम। तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा। गॉट इट। और पेरेंट्स भी अब बहुत एजुकेटेड हो गए हैं, अपने बच्चों को देना अच्छे प्रोडक्ट चाहते हैं, बट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की कमी है। करेक्ट। जैसे मैंने अभी एक ब्रांड का नाम लिया था आपको, जैसे दे आर डूइंग वेरी गुड, उनका प्रोडक्ट सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो आप जब तक मार्केट को स्टडी नहीं करेंगे तो गैप मालूम नहीं होगा। एंड स्टडी करने का तरीका है गो टू मार्केट। एंड सर, हैप्पी पांडा में हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कौन सा हमारा हीरो प्रोडक्ट है? हमारे पास वाइप्स है, शैम्पू है, मसाज ऑयल है, बॉडी लोशन है, डायपर है, कुछ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सनस्क्रीन आ रहे हैं, लिप गार्ड आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ या नेक्स्ट मंथ तक आ जाएंगे प्रोडक्ट। तो 10 प्रोडक्ट हमारे पास हैं। हीरो प्रोडक्ट अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में कुछ अलग अलग निकल रहे हैं। अच्छा, लोकेशन के हिसाब से? हाँ, निकल रहे हैं। अभी वो यूनिवर्सल नहीं निकल पाया है, शायद हो सकता है कि लिमिटेड कस्टमर तो जा पा रहा है, कस्टमर और जाना चाहिए,
इट विल टेक सम टाइम कि आप हीरो प्रोडक्ट, हीरो तो सभी है, सारे प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट हीरो होना चाहिए, और बनता है कुछ, एक प्रोडक्ट बनता है, बट कुछ वक्त बट लगता ऐसा होता है ना एक प्रोडक्ट जो मतलब कस्टमर वेरी विलिंग टू पे एंड वो उसको देखते उससे आपके ब्रांड को रिकॉल रिकॉग्नाइज करते करते हैं, हैं। तो वो एक तो कुछ वक्त लगता है शौर्य, Correct. वो एक दिन में नहीं बनता है, ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होता है, आप कंज्यूमर तक कौन प्रोडक्ट को लेकर पहुंचे, ज़्यादा पहुंच रहे हो, करेक्ट आप कौन प्रोडक्ट को बार बार दिखा रहे हो, वो भी फैक्टर करता है, करेक्ट, आप किस प्रोडक्ट पर ज़्यादा मार्केटिंग में बजट लगा रहे हो, वो मैटर करता है। वो मैटर। एंड मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था हाँ, एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर इट, तो क्या? मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, ही सेड कि शौर्य मैं टेक से हूँ, हाँ, मैं प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना सकता हूँ, मैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊंगा एंड पीपल विल बाय इट, हाँ, लोग लेंगे मुझसे। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग, एंड आई एम अ मार्केटिंग पर्सन, हाँ। तो मुझे लगता है यार कैसे प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए। हाँ, तो हम लोगों का बड़ा गंदा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था हाँ, एंड वो नॉट ऑन द सेम पेज। हाँ। मेरे को था प्रोडक्ट बना ले भाई, हाँ, बेचना आना चाहिए, यू नो हाउ टू सेल, वेयर टू सेल, व्हाट इज द मार्केट, एंड इससे नहीं यार प्रोडक्ट अच्छा हो ना तो कहीं भी डालेगा लोग बाय करेंगे एंड उसके बाद रिपीट सेल्स आएगा। तो व्हाट यू बिलीव? ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ टीम होता है, इसलिए टीम कहा गया। ओके, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया आपने, हाँ, आप बेच नहीं पा रहे हो तो खराब है, जीरो हो गया। ओके, यहाँ पर गोल्ड रख दीजिए, डायमंड रख दीजिए, हम्म, कहीं दिखाने तो खत्म हो गया, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। और बहुत आप मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं और प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना तो भी फेल कर जाएगा आपका। ओके, तो आपको एक टीम चाहिए, इसलिए ना फाउंडर्स की टीम, मैंने कहा स्टार्टिंग में, एक आपको टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम में आपको चाहिए सेल्स और मार्केटिंग का बंदा, टेक का बंदा Okay. चाहिए, फिनांस चाहिए। आधे लोगों को तो फिनांस पता ही नहीं है, अच्छा, फाइनेंस पता नहीं है, पता नहीं है। मैं सब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर। एक सेल्स के बंदे को अच्छा फिनांस होना बहुत ज़रूरी है। गॉट इट। अब किसी को है कि हमको एनएलसी निकाल दो, हम्म, नहीं निकाल सकता, हम्म, पता ही नहीं है, लॉस क्यों होते हैं। अब अपना एक्सपीरियंस गौर कीजिए, अगर पैसा आपको बर्न हो रहा है और आपको पता है कि इस महीने में मेरे पैसा कितना बर्न हुआ, तो अच्छी बात है। करेक्ट, लास्ट महीने पैसा गया कहाँ, इसका मतलब आप अच्छे फिनांस नहीं। पसंद नहीं है। सो आई वांटेड टू ऐड माय एक्सपीरियंस। मैं 7 साल से सर अपने पर्सनल फाइनेंस मैनेज करता हूँ, तो मेरे पास एक एक्सेल शीट है। हाँ। एवरी डे व्हेन आई गो होम आई यूज्ड टू राइट एवरीथिंग। मैंने पेट्रोल पे कितना खर्च करा, मैं डेट पे गया मैंने कितना खर्च करा, मैंने कोई रिचार्ज करा, एवरीथिंग, एंड किस मोड से खर्च करा, एंड देयर इज अ समरी कि मैं पूरा समरी आता है कि आप कहाँ कहाँ कितना कितना फूड में कितना खर्च करा। सो दैट इज समथिंग, आज मुझे 7 years हो गए करते हुए, एंड आई एम सुपर स्ट्रॉन्ग विद माई फाइनेंसेस कि मुझे पता होता है मेरे बैंक में कितना पैसा है और मैं कब कहाँ कौन सा डिसीजन ले सकता हूँ। एक और है था, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो हम कॉस्ट जो हम लोग इन्वेस्ट निकालते हैं, करेक्ट, तो हम लोग ना कभी कभी इस महीने का इसमें डिफरेंट होता है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर, हम लोग जो एक्विजिशन कॉस्ट होता है वो हम इग्नोर कर देते हैं। एक्विजिशन कॉस्ट, हाँ, वो हम इग्नोर कर देते हैं कैलकुलेशन में। करेक्ट, या फिर मुझे नहीं पता है कि जो पेमेंट लेट आ रहा है मार्केट से वो कितना इंटरेस्ट लॉस कर रहा है मेरे पर। अगर आपने मेरे प्रोडक्ट हमसे लिया और पेमेंट मुझे कर रहे हैं 2 महीने बाद, तो हम उसको बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, करेक्ट, बट हम जनरली सोचते नहीं है इस बारे में। तो लॉस बुक करते हैं ना। नहीं, बट आप बुक करते हैं लॉस, ओके, दैट इज द इंटरेस्ट लॉस वो कैलकुलेटिंग। तो अगर आपका पैसा, अगर बैंक से पैसा आपका है या फिर ओन पैसा भी है और पेमेंट आप मुझे 1 महीने बाद दे रहे हैं, 2 महीने बाद दे रहे हैं, उसका लॉस बियर हो रहा है। रिटर्न माल स्टॉक आ रहा है आपका मार्केट से, वो लॉस आप बुक कर रहे हैं। करेक्ट, वो छोटा सा है कि गेटवे पेमेंट जो आप ले रखा है, उनका पेमेंट चार्जेस है, वो आप इग्नोर कर रहे हो। तो एक पैसा काउंट करना चाहिए, सारी यूजिंग माइनर से माइनर चीजें भी काउंट करना चाहिए। तो वो हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो उससे हम लोग पता चलता है पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक इंटरेस्ट कितना ले रहा है, ठीक है, आपके शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट रखा है तो वेयर हाउस की कॉस्ट जा रही है, होल्डिंग कॉस्ट हो रही है आपकी, तो होल्डिंग का डबल है। डबल एक तो आपका वेयर स्पेस ले रहा है, करेक्ट, फिर पैसा ब्लॉक है, ओके ओके ओके, उस पैसे पे इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, गॉट इट, वो भी ब्लॉक। तो स्टार्टिंग में ना क्वांटिटी कम रखिए, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम रखें, तो आपको मैन्युफैक्चरर से बार्गेन करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट ला रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम रखिए, जल्दी इसको सेल आउट कर दीजिए। अगर आपके पास वेयर हाउस में स्टॉक है तो यू आर लूजिंग, एजिंग भी हो रहा है। आप मेरे पास आओगे, आप सारा लास्ट ईयर का प्रोडक्ट हमको दे रहे हो, फ्रेश प्रोडक्ट दो ना। करेक्ट,
तो एजिंग पे जा रहा है, ये सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। तो सर फाइनेंस पे आ गए, हाँ एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, हाँ एंड सर दैट इज़ कि जब कोई अपना बिजनेस शुरू करता है हाँ। तो मैंने आजकल देखा है, जो मैं जब भी किसी ऐसी फाइनेंस पिच स्टार्टअप पिच सुनता हूँ या कहीं जाता हूँ, तो लोग ना इन्वेस्टमेंट ढूंढने लग जाते हैं। बिजनेस शुरू हुआ नहीं, हाँ बट दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट कि भाई कोई 2 लाख रुपए दे दे, 4 लाख रुपए दे दे, एंड देन वी विल स्टार्ट, एंड दे थिंक दैट इज एन इंडिकेशन कि हमारा बिजनेस सही आइडिया है या नहीं है। तो व्हाट यू थिंक ऑन दिस? नहीं, कुछ ग्लैमर वर्ड्स है, वर्ल्ड है, और कुछ कुछ कैची वर्ड्स अब है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्टअप इंडस्ट्री का। इन्वेस्टर ले लें हम लोग, फंडिंग ले लें, तो सुनने बड़ा अच्छा लगता है। करेक्ट। क्या आप इन्वेस्टर का प्रेशर आप संभाल सकते हैं? आपके पास प्रोडक्ट बना नहीं है, कस्टमर इसको एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, करेक्ट। प्रोडक्ट फिट मार्केट में आपका आया नहीं, और आप इन्वेस्टर ले रहे हैं, फंडिंग उठा रहे हैं, तो फर्स्ट फंडिंग पहले आपने खुद कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव से कीजिए। और लॉस वाला बिजनेस समझ हमको नहीं आता है। नहीं सर, ये लाइन मुझे समझ नहीं है आपसे, लॉस वाला बिजनेस समझ नहीं आता मतलब? जनरली क्या है कि आप फंड उठा लेते हैं इन्वेस्टर से और पैसा बर्न कर रहे हैं। जैसे आजकल स्टार्टअप्स कर रहे हैं। लैविश ऑफिस कर लिया मैंने, अच्छे एम्प्लॉय हायर कर लिया, अच्छे स्कूल कॉलेजेस से मैंने स्टूडेंट्स को हायर कर लिया, और एक लैविश ऑफिस कर लिया मैंने, वो लॉस कर रहे हैं आप। करेक्ट। आप अपने पैसे से, आप पूछिए अपने ग्रैंडफादर से, अगर वो बिजनेस करते होंगे तो वो कैसा बिजनेस किया। आपको पैसे का हिसाब रखना पड़ेगा बिजनेस में, और फर्स्ट मंथ सोचिए हमको प्रॉफिट में लाना है। मतलब एम शुड बी टू मेक पीएनएल आपको मंथली निकालना चाहिए। आपको मेरे ऑफिस में मंथली पीएनएल आता है। अच्छा। फर्स्ट सैटरडे को मंथ का पहला सैटरडे मेरे टेबल पर पीएनएल रहेगा। ओके। क्या लॉस, क्या प्रॉफिट, क्या खोया, क्या पाया। वाजपेयी के एक कविता था ना, हाँ भाई, तो मुझे चाहिए पीएनएल। एंड सर, तो आज अगर आपको किसी यंग जनरेशन को एडवाइस देनी हो तो आप क्या दोगे, जॉब और स्टार्टअप? डिपेंड्स उसकी ज़रूरतें क्या है। जॉब तो अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप फेस कर रहे हैं तो जॉब हमेशा एक अच्छा साइड है कि आपका मंथली फिक्स सैलरी आ जाती है, तो आप अपना ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। या फिर अगर क्योंकि बिजनेस करने में एक आपको जुनून की चाहिए, ज़रूरत है। आपको बहुत ही पेन से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे कि हम एग्जांपल आपको दे, आईआईटी में एग्ज़ाम निकालना, यूपीएससी क्वालिफाई करना, एक बड़ा जर्नी है पेन का। करेक्ट सर। तो उसमें आपको गुजरना पड़ेगा, शायद वो हर आदमी नहीं कर पाता। बट सर, इसका मतलब ये है कि टू गेट सक्सेसफुल ये शॉर्टकट है बिजनेस? अगर आप यूपीएससी और आईआईटी नहीं निकाल पाए तो बिजनेस में घुसना एक शॉर्टकट है कि आप सक्सेस हो सकते हो? बिजनेस और लॉन्ग टर्म है। और लॉन्ग टर्म है। यूपीएससी आप कंप्लीट करेंगे, आप आईएएस बन गए। करेक्ट। 2 साल आपने आईटी तैयारी की, आईआईटी आप इंजीनियर बन गए। करेक्ट। बिजनेस तो 10 साल बाद आपको फ्लॉप हो सकते हैं, 20 साल बाद भी आप फ्लॉप हो सकते हैं। इट इज मोर रिस्की रिस्की एंड इट टेक मोर टाइम। तो बिजनेस कुछ ऐसा हल्का नहीं। आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, शॉप भी आप अगर डाल रहे हैं या अपने कुछ कर रहे हैं, तो आपको रिस्क ज़्यादा है। ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा है। करेक्ट। एंड सो अगर आपको अपने पुराने वर्जन को एक एडवाइस देनी हो, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड दिस बिजनेस जर्नी, एंड इफ यू वांट टू एडवाइस योरसेल्फ वन थिंग, क्या एडवाइस दोगे आप अपने आप को? ऐसी कौन सी चीज़ें जो बेटर कर सकते थे? अगर आपके पास फाइनेंशियल्स में दिक्कत है तो कभी बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए। ओके। एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल क्या था सर, क्या सिचुएशन? हाँ, मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि मेरी वाइफ भी जॉब करती है। ओके। तो हमने कहा कि एक आदमी जॉब करता है, एक आदमी बिजनेस कर सकता है। अगर हम ही एक जॉब करते और घर चलाने होते तो शायद हम बिजनेस में नहीं आ पाते, इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले पाते। करेक्ट। क्योंकि इतने सारे आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट होते हैं जो आपको स्पेस नहीं देता है बिजनेस रिस्क लेने में। और बिजनेस 1-2 महीने का गेम नहीं है। मुझे पता नहीं कब बिजनेस कब आपका एस्टैब्लिश होता है। करेक्ट। उसके जर्नी का एंड नहीं मालूम होता है। करेक्ट सर, एंड नहीं मालूम होता है। एंड सर, इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, दैट इज जब मैं अपनी जर्नी में था एंड आई यूज्ड टू स्पीक टू लॉट ऑफ पीपल, दे लाइक ये जो फेलियर जर्नी है, ये लॉसेस, फेलियर्स, आप इसको कैसे देखते हो? मतलब कैसे ओवरकम करना, बिकॉज हर दिन अच्छा नहीं होता, सम डेज आर बैड, सम डेज आर गुड। सो हाउ यू काम योरसेल्फ, हाउ यू लाइक मोटिवेट योरसेल्फ कि ठीक है यार, धंधा बनाएंगे यार, कर लेंगे, क्योंकि लगता है यार नहीं बन रहा, लेट्स मूव आउट,
उसको कैसे हैंडल करते हो? देखिए मूव आउट का तो आई मीन हम नहीं सोचते हैं कभी। आप पहले देखिए हमने कितना दिया, हमने कितना दिया, हमने कितना एफर्ट किया, मेरी कितनी स्ट्रैटेजी में थी। जब आप वीकली एनालिसिस करेंगे ना तो आपको आपने कितना किया उससे ज़्यादा आप कितना नहीं किया वो आपके पास लिस्ट आ जाएगा। करेक्ट। तो आप काम तो कर नहीं रहे एक। और आपका क्वेश्चन था कि कैसे आप ओवरकम करते हो इसको? ओवरकम करते हैं कि जब हम काम बंद कर लैपटॉप बंद करते हैं तो हम काम से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा। फिर मैंने म्यूजिक सुनते हैं, मूवी देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, फैमिली से डिस्कस करते हैं। आई हैव 2 कैट्स, मैं बच्चों बिल्डिंग का खेलता रहता हूँ। अच्छा। रीडिंग करने का शौक है मुझे, पढ़ने का शौक है। वैसे तो उसमें आप एंड सर आपका कोई ऐसा फिक्स है दैट कि मैं 8 घंटे ही काम करूंगा उसके बाद ना, दिस इज माय फैमिली टाइम, ना सर कुछ या ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी 12 घंटे या 24 घंटे 24 घंटे का है। 24 घंटे का है? 24 घंटे 24 घंटे का है। इसी से टाइम निकाल के फैमिली टाइम दे देते हैं। तो कोई ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हम मुझे 9 से 10 काम करना, 9 से शाम 6 बजे काम करना, ऐसा मेरे हम पर सर हैम्पर नहीं होता? बिकॉज आज के डेट में जैसे मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं मेरे रिलेशनशिप्स को, एंड दैट हैम्पर्स बिकॉज ऑफ माय वर्क। होता है एक्चुअली। फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ओह तो वो समझती है क्योंकि शी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शी द डायरेक्टर ऑफ HR डायरेक्टर है। नाइस। तो शी नोज कि कितना प्रेशर होता है, कितना प्रेशर हैंडल होना चाहिए। तो लकली एक मेरे पास एक लाइफ पार्टनर मेरे अच्छे हैं तो आई कैन मैनेज। ग्रेट सर। एंड लास्ट एडिंग टू दिस क्वेश्चन इज कि इफ आई एम अ यंग पर्सन एंड आई वांटेड टू स्टार्ट माय इन्वेस्टिंग जर्नी, तो उसको कैसे आप क्या सजेशंस दोगे? लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय आप साइड। इन्वेस्टर बनना चाहते हैं? मैं नहीं, नॉट इन्वेस्टर। सपोज मेरे को एक पॉकेट मनी मिल रही है, माय एम इज कि मैं फ्यूचर में कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूं या कुछ भी, तो आई हैव टू मेंटेन माय फाइनेंस। कैसे मैं अपनी फाइनेंशियल SIP करूं, कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करूं? अरे उसमें तो बहुत सारे स्कीम्स है। SIP आपने जैसे कहा कि आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं। बट स्टार्टअप में फंडिंग मत लगाइए, स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाइए, वो नुकसान दे देगा। अवॉइड कीजिए। Done. Thank you so much, sir. Thank you you, so sir. much for this very insightful session, and I'm very sure कि ये this will be a game changer for many people. Thank you so much. I hope so. Thank you.